हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। टॉपिक क्या था हमारा? रियल नंबर्स। अब यहां पे हम क्या क्या करने वाले हैं बेटा? टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर, पी अपॉन क्यू फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स और रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में अब यहां पे हम पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए बेटा हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.3, पहले कुछ चीजें मैं बेटा यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डेसिमल एक्सपेंशंस, जो डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ हमारा होता है तो उसमें क्या होता है बेटा? एक होता है हमारे रियल नंबर। रियल नंबर को हम डिवाइड करते हैं बेटा टू टाइप्स में। आपको मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यहां पे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मैं पहले बेटा इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं कि ना तो इनका रिमाइंडर 0 आता है और ना ही कोशेंट में कोई डिजिट रिपीट होती है। ना तो रिमाइंडर 0 आता है और ना ही कोशेंट में कोई डिजिट रिपीट होती है कि एक टाइम के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? 1.10, 100, 100, 1 के बाद बेटा 4 zeros एंड सो ऑन, कि ये 1 आएगा उसके बाद फिर कुछ जीरोस आएंगी, 1 आएगा और जीरोस बढ़ती जाएंगी। 1.23, 232, 33, 23, 233, 233, 2 4 times 3 और इसी तरीके से ये चलता जाएगा बेटा। इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात आती है बेटा रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर को भी दो टाइप से डिसाइड करते हैं हम। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल 3.7 मेरे पास क्या आया? 1.2, 3.5, 6, 7, 8, 9। इन तीनों नंबर्स में डॉट 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 नहीं है, मतलब कि हमारा एक आंसर हमें मिल चुका है। ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और दूसरा क्या होता है बेटा यहां पे मेरा? इसके और इसके बीच में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल 0.6 बार। 0.6 बार का मीनिंग क्या है बेटा? कि यहां पे 6 6 6 6 ऑलवेज ये 666 बढ़ता जाएगा। दूसरा नंबर क्या है मेरे पास? 2.13 बार। इसका मीनिंग है बेटा 1313। ये क्या है बेटा? 13131313। यही मेरा चलता जाएगा। इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थोड़ा सा मुझे आपको डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में एक्सप्लेन करना था। ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं और ये क्या होता है बेटा? ये होता है मेरा इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलते हैं बेटा ज्यादा टाइम ना लेते हुए, जितनी नॉलेज हमें होगी हम क्वेश्चंस में उनको यूज करते रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन डेसिमल फॉर्म। हमारे पास यहां पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को विजिबल कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मेरे पास यहां पे एक पार्ट दे रखा है बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? 36/100। बेटा 36 को 100 से डिवाइड करना सबसे इजी है। 10 से, 100 से, 1000 से, 1000 से, 1 लाख से डिवाइड करना बहुत इजी है। यहां पे बेटा मेरे पास 2 zeros हैं, तो बेटा मेरे यहां पे 2 डिजिट्स मेरे पास हैं। तो यहां पे मेरा ये हो गया जी आंसर, ये डिवीजन हो गया। डिवीजन 100 से डिवाइड करने के लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो गया।
तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मेरे पास एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है बेटा, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 1/11। अब 1/11 का आंसर निकालना है बेटा, दो दो पार्ट करके करता हूं मैं एक पेज पे। तो मेरा 1/11 का क्या होगा? हम यहां पे परफॉर्म करेंगे बेटा डिवीजन। डिनोमिनेटर से ऑलवेज डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। जो ये डिनोमिनेटर होता है ये होता है मेरा डिवाइजर, और ये जो न्यूमरेटर होता है ये क्या होता है बेटा? डिविडेंड। और जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है डिवाइजर। बच्चों को ये भी याद नहीं रहता, वो क्या करते हैं जी, 11 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, जबकि हमें 1 को 11 से डिवाइड करना है। प्रोसीजर देखिए बेटा क्या होगा। 11 से 1 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 एक छोटा नंबर है, तो बेटा डिवाइड नहीं हो रहा तो हम यहां पे 0 लगाएंगे। डेसिमल हमने इंसर्ट कर दिया, यहां पे डेसिमल इंसर्ट कर दिया। डेसिमल के बाद हम 0 लगा सकते हैं, बहुत सारी जीरो लगा सकते हैं। अब देखिए 11 से 10 भी डिवाइड नहीं होगा, तो हमने एक और कोशेंट में एक और 0 ऐड कर दी, और डिविडेंड में एक और ही 0 ऐड कर दी। बेटा 11 से अभी 100 दिखाई दे रहा है, 11 से 100 डिवाइड होता है 9 जा पे, 11 9 जा 99। व्हाट वी गेट 1। हमने डिविडेंड में एक और 0 इंसर्ट की, यहां पे ले ली। अगेन 11 से 10 डिवाइड नहीं होता तो 0 इंसर्ट कर दिया, एक 0 और लेके आए तो यहां पे 9 आ गया। तो बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर वो ही रिपीट होने लगा, और यहां पे ऊपर आपको 09 09 09 ये चलता जाएगा। इट मींस जो हमारा आंसर आया वो क्या आया? 0.0909। इट मींस जो ये आंसर है ये बेटा क्या है हमारा? ये हमारा आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बेटा दो पार्ट थे मेरे, एक ही पेज पे मैंने सॉल्व किए हैं, अगले दो पार्ट को मैं अगले पेज पे सॉल्व करता हूं। तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं बेटा यहां पे। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा यहां पे हमारे पास थर्ड पार्ट क्या कहता है? 4:1/8। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। पहले इसको क्या करना होगा हमें? मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। बेटा क्या आएगा? 8 से हम कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर था उसको प्लस करेंगे। 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। नाउ हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे किसको? न्यूमरेटर को। किससे? डिनोमिनेटर से। ऑलवेज डिनोमिनेटर को हम क्या अज्यूम करते हैं? डिवाइजर, और न्यूमरेटर को अज्यूम करते हैं डिविडेंड। तो 8 4 जा 32, व्हाट वी गेट 1। हमारे पास डिजिट नहीं है, हम डिजिट इंसर्ट कर सकते हैं। 8 1 जा 8। नाउ व्हाट वी गेट? 8 2 जा 16, अगेन 0, 8 5 जा 40। तो बेटा यहां पे हमें रिमाइंडर 0 मिल चुका है, और जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए, आंसर क्या था? जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद क्या है बेटा मेरे पास? थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूं, इसी पेज में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो हमारे पास क्या है बेटा? अगली डिजिट क्या है मेरे पास? अगला नंबर है 2/11। मे बी डिजिट थोड़ा आगे पीछे हो चुकी है बेटा इसमें, लेकिन सॉल्यूशन वही है 2/11। अब हम क्या करते हैं बेटा? 2 से 2/11, सॉरी मैं भी वही गलती करने वाला था। तो हम 2 को डिवाइड करेंगे 11 से। 11 से 2 डिवाइड नहीं होगा तो हम डेसिमल लगाएंगे, 0 पॉइंट आ गया। यहां पे क्या है बेटा? 0, 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर, अगेन 0। यहां पे पहले कितने टाइम्स गया था? 9 जा। अब गया ये 8 जा, 11 8 जा 88, अगेन 0, 11 1 जा 11, व्हाट वी गेट 9। अब देखिए बेटा यहां पे क्या आया? 11 8 जा 88, अगेन 2, 11 1 जा 11। आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा कुछ रिपीट हो रहा है यहां पे। तो रिपीटिंग ब्लॉक में क्या आ रहा है हमारे पास? 0.98181 ... कि यहां पे 81,
तो इसको क्या कहते हैं बेटा हम? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि बेटा खत्म कुछ नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, 81 81 81 81, ये हमारा यहां पे क्या होता जा रहा है बेटा? रिपीट होता जा रहा है। तो ये हमारा क्या आ गया? सॉरी मैंने यहां पे क्या कर दिया था, छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है शायद। तो 11 यहां पे वंजा था, ये मेरा वंजा था बेटा ये। देन ये क्या आया था मेरा? 8 जा 88, 1 जा 8 जा 1 जा 8 जा। ये मेरा आंसर है। थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा गलत सोच गया था, गलत मेंशन हो गया। तो ये बेटा क्या है मेरा? क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी अगर एडिटिंग करता हूं तो बेटा वीडियो बहुत लार्ज हो जाती है, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो मैं डायरेक्ट अपलोड कर रहा हूं वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको अच्छा कंटेंट मिलता जाएगा। मैं आपके बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोच रहा हूं। चलते हैं बेटा, इसका अगला पार्ट क्या है हमारे पास? एक और पिक्चर ऐड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास डिजिट से हम याद कर लेते हैं। 329 अपॉन 400 और 3/13। हमारे पास क्या नंबर है बेटा? फिफ्थ पार्ट क्या है? 329/400 और एक पार्ट क्या है बेटा? 3/13। अब हमें इसको डिवाइड करना है, किसको? 329 को 400 से। 400 बेटा बड़ा है, 400 मेरा बड़ा है, तो क्या आएगा? 0 पॉइंट, यहां पे डेसिमल लग गया बेटा। तो यहां पे जाएगा मेरा, मुझे दिख रहा है 8 4 जा 3, 400 8 जा होता है 300, तो मेरा ये 3200, तो 8 जा पे चला जाएगा बेटा, 3 0 8 4 जा 32। क्या बचा मेरे पास? 90, एक 0 और ले आए बेटा, तो यहां पे क्या आया? 800, 400 2 जा 800, देन मेरे पास आया 100 रिमाइंडर, अगेन 0, अगेन बेटा 800, मेरे पास रिमाइंडर क्या है? 200, अगेन 0 से, और 400 5 होता है बेटा 2000। इट मींस मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? 0, और आंसर क्या आया? 0.8825। और आंसर में क्या करूंगा बेटा मैं? जब रिमाइंडर आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रह रहा है एक पार्ट बेटा, कौन सा? मूव कर देते हैं, शायद आपको विजिबल ना हो, ध्यान नहीं रहता कि मैं थोड़ा ऊपर लिख जाता हूं। 3/13। अब क्या करते हैं बेटा? 3 को डिवाइड करते हैं किससे? ये डिवीजन आप शो कीजिए बेटा अपने पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में, टेस्ट में, फेयर नोटबुक में डिवीजन शो कीजिए। आपको पता है बेटा 13 से 3 डिवाइड नहीं होगा, 0 आ गया, 13 2 जा 26, देन हमारे पास 4 आया, 13 3 जा 39। हमें देखो यहां पे मैं एक चीज और पढ़ाऊंगा, अगले क्वेश्चन में आएगा कि P अपॉन Q की फॉर्म में Q क्या होना चाहिए जहां पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक्सप्लेन करेंगे बेटा। यहां पे अगेन हमारे पास क्या आया? 0 नहीं होगा, डिवाइड, अगेन 0, 13 7 जा 91, व्हाट वी गेट? 9, 13 6 जा 78, व्हाट वी गेट? 12, एंड देन 13 से 39 जा 117। अगेन आपको बेटा 3 रिमाइंडर दिखाई दे गया है, क्या दिखाई दे गया? जहां से 3 से हमने चले थे वही 3 हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। इट मींस अब रिपीटिंग ब्लॉक हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने इसको क्या कहा? 2 3 6 9, ये हमारा क्या है? और आपको बेटा जब बार दिख जाए, जब रिपीट होना, सॉरी मैंने यहां पे डिजिट्स कुछ गलत मेंशन कर दिए हैं, 2 3 7 6 9, ये मेरा रिपीटिंग ब्लॉक है क्योंकि 3 आ गया, 3 से ही वो प्रोसीजर अगेन स्टार्ट होगा। इसको क्या कहते हैं बेटा हम? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बेटा हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। 3 पार्ट्स मैंने आपको शो किया। यहां पे एक पार्ट ये था
और हमारा क्या था बेटा, 6 क्वेश्चंस को मैंने 2 पार्ट्स में यहां पे आपको एक्सप्लेन किया है। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, शायद आपको विजिबल ना हो, थोड़ा सा साइज भी बढ़ा देता हूं। मुझे यहां पे क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा, 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। मैं आपको 2 तरीके से इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। पहला सॉल्यूशन क्या बताऊंगा बेटा, मैं आपको समझा देता हूं पहले ट्रिकी मेथड कि 0.6 बार का आंसर क्या होगा अगर मुझे डायरेक्ट आंसर निकालना हो। तो बेटा आंसर कैसे निकालते हैं, देखिए अगर मैंने देखा 0 के बाद एक नंबर है जिसके ऊपर बार है, तो मैंने वही नंबर ले लिया। और कितनी डिजिट्स के ऊपर बार था, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर, तो मैंने यहां पे ले लिया 9। और मेरा आंसर क्या आया, 3 2 जा 3 3 जा 2/3। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या लिया मैंने, 0.001। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं बेटा बार के नीचे, तो मैंने वो डिजिट्स कॉपी कर दी 001। और कितनी डिजिट्स पे बार था, हर एक डिजिट पे बार था, तो 999 आ गया, क्योंकि 3 डिजिट्स के ऊपर बार था। इट मींस मेरा आंसर आ गया बेटा 1/999। ये है बेटा ट्रिकी मेथड। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पास एक नंबर और है 0.47। यहां पे बेटा देखना 7 के ऊपर बार है ओनली, क्या है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे सॉल्व कर देता हूं, मूव कर लेते हैं हम अपनी पिक्चर को। ये लीजिए, मेरे पास एक पार्ट और है बेटा, वो पार्ट कौन सा है, 0.47 बार। मैंने देखा डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स पे, पहले देखा मैंने नंबर कितने डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद है 2 डिजिट्स, मैंने उनको कॉपी किया। मैंने देखा डेसिमल या डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स पे बार नहीं है, बेटा 4 पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा 4 पे बार नहीं है, तो मैंने उसको माइनस कर दिया, उसको मैंने माइनस कर दिया। ट्रिक समझा रहा हूं बेटा, आप उसको थोड़ा सा ध्यान देना। एक क्वेश्चन और लेंगे। और अब डिनोमिनेटर पे जितनी डिजिट्स पे बार था, सिर्फ एक डिजिट पे बार था तो 1 9, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स पे बार नहीं था, एक डिजिट पे बार नहीं था तो 1 0। इट मींस मेरा आंसर आया 43/90। ये मेरा ट्रिकी मेथड है, मैं आपको एक प्रॉपर मेथड में भी इसको समझाने वाला हूं। देखिए बेटा एक और पार्ट लेते हैं 1.5376। यहां पे 76 के ऊपर बार है बेटा, तो पहले मैंने जो पूरा नंबर था, ये पूरा नंबर मैंने ले लिया 15376 में भूल गया बार, कितनी डिजिट्स पे बार नहीं है, उन डिजिट्स को मैंने माइनस कर दिया। 153 पे बार डिजिट्स पे बार नहीं था, तो मैंने उनको माइनस कर दिया 1/3 को। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स पे बार था, 2 पे, तो 999। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स पे बार नहीं था, 2 पे, तो 00। 6 - 3 होता है 3, 7 - 5 होता है 2, 3 - 2 होता है 3 - 1 होता है 2, और 15 अपॉन में 9900। बेटा ये मेरा क्या है, इसका आंसर। ये क्या है स्टूडेंट, ये मेरा एक ट्रिकी मेथड है जब हमारे पास ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो। अब हमारे पास आ रहा है बेटा सॉल्यूशन प्रॉपर। मेरे पास क्या है 0.6 बार, मुझे इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरा क्या किया मैंने, लेट किया, लेट x इक्वल टू 0.6 बार का मीनिंग क्या होता है बेटा 666, और इसको क्या कर दिया मैंने इक्वेशन 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करना है बेटा, कितनी डिजिट्स पे बार आ रहा है। जितनी डिजिट्स पे बार आ रहा है मुझे सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करना है। एक डिजिट पे बार आ रहा है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा स्टूडेंट्स, अप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 10। तो x को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x हो गया बेटा। जब भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो डेसिमल जाता है राइट साइड पे, तो ये डेसिमल यहां से पहुंच गया बेटा 6.6666। ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे क्या करते हैं बेटा, मैंने जितनी डिजिट्स पे बार था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा एक स्टेप हो चुका है। अब मेरा क्या होगा, अप्लाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस x, बेटा क्या आया मेरे पास 9x। मेरी लाइंस को सुनना, मैंने क्या किया है 10x में से x को माइनस किया है, बचा मेरे पास 9x, और 6 में से 0 को माइनस किया आया 6। यहां पे मैं आपको सब्ट्रैक्शन शो कर देता हूं, 6.666
और 0.6666। यहां पे बेटा क्या हो गया, ये सब कट गया और यहां पे बचा मेरे पास ओनली 6। एक्स की वैल्यू क्या होगी 6/9। मैंने आपको हमेशा बोला है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर होगा, तो जो 0.6 बार था उसका आंसर क्या होगा बेटा 0.6 बार को जब हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/3। क्या आएगा स्टूडेंट्स 2/3। अगला पार्ट क्या है बेटा, यहां पे डिजिट गलत लिखी हुई है, इसको हम सही करके लिखते हैं, एक ऐड करते हैं पेज। हमारे पास क्या था, सेकंड पार्ट क्या है 0.47, ओनली 7 इज अंडर बार। क्या है बेटा, यहां पे जो 7 है वो सिर्फ बार के नीचे है, तो मैंने वही किया, लेट एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट, बेटा 7 ही तो रिपीट हो रहा था तो उसी को रिपीटिशन फॉर्म में लिखूंगा मैंने वही काम किया जो मैंने अभी आपको बताया था, अप्लाई इक्वेशन 1 into 10। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार था तो मैंने उससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया 10x। तो जब डेसिमल इधर जाएगा तो बेटा 4 के बाद डेसिमल लगेगा, राइट साइड पे मूव हो गया और क्या आ गया 7 7। ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। अप्लाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स हमें क्या मिला, 10x में से x को माइनस किया, बेटा क्या मिला मुझे 9x। अब इधर का डिवीजन में यहां पे परफॉर्म सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देता हूं 0.477। तो बेटा ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, यहां पे क्या बचा 3 और यहां पे बचा 4, तो मुझे क्या मिला 4.3। 4.3 का मीनिंग होता है बेटा 43/10। और जो ये मल्टीप्लाई वाला 9 था ये नीचे आ गया मल्टीप्लाई में। आप कहोगे सर 10 कहां से आया, 10 आया बेटा डेसिमल को रिमूव करने के लिए, और मेरे पास 9 में क्या आंसर आया, x की वैल्यू क्या मिली बेटा मुझे 43/90। ये मेरा क्या है बेटा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन था। अब आता है मेरे पास क्या आता है बेटा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है 0.001। फिर वही प्रोसीजर बेटा, लेट एक्स इक्वल टू 0.001001001। ये मैंने क्या कर लिया इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट्स बताइए कितनी डिजिट्स पे बार है, इक्वेशन 1 इंटू मेरा ये 1000 कहां से आया बेटा, अब 1000 को आपको देखना है 1 2 3 और 1000 में 3 जीरोस होती हैं, 3 डिजिट्स के ऊपर बार था और 1000 में भी 3 डिजिट्स होती हैं, तो ये हो गया 100 1000 इंटू एक्स 1000x, और जब 1000 इधर जाएगा तो 1 2 3 इतनी डिजिट्स को क्या कर देगा, ये क्रॉस कर देगा 1.001001001। इसको हमने क्या मान लिया बेटा इक्वेशन नंबर 2। अप्लाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 1000x माइनस x बेटा कितना हो गया 999x। सब्ट्रैक्शन शो करते हैं बेटा 1.001001001 माइनस 0.001001001। ये बेटा पूरा क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट, और हमें क्या मिला सिर्फ 1, और x की वैल्यू क्या आई बेटा 1/999। इट मींस जब 1 को हम 999 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.001, और 001 क्या होगा अंडर बार। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, एक्सप्रेस 0.999999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो हमारे पास बेटा जो सॉल्यूशन था हमने क्या किया, यहां पे अगेन x इक्वल टू 0.999999 और डॉट डॉट डॉट, इसको हमने x के इक्वल रख लिया और इसको क्या मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। आपको पता चल रहा है बेटा यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है। इट मींस मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो मैंने क्या किया इक्वेशन 1 इंटू 10, तो 10 इंटू एक्स हो गया बेटा 10x, और डेसिमल मूव करेगा राइट साइड पे, कितना आ गया 9.9999। इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर दिया बेटा इसको मैंने, और अब क्या कहा मैंने सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, व्हाट वी गेट
बेटा 10x में से x को माइनस करेंगे मेरे पास आएगा 9x, और जब हम सब्ट्रैक्शन यहां पे शो कर रहा हूं बेटा मैं 9.99, इक्वेशन 2 में से मुझे इक्वेशन 1 को माइनस करना है, ये कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास क्या बचा सिर्फ 9, और x की वैल्यू क्या आई 9/9, और x की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 1। ओहो, यहां पे लिखा हुआ था आर यू सरप्राइज विद योर आंसर? यस, क्योंकि डेसिमल में आंसर कब आता है? जब किसी एक नंबर को, रिपीटिंग ब्लॉक में कब आता है? जब किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो हमें रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स मिलती हैं। लेकिन यहां पे मिला मुझे 9/9, 9 को 9 से डिवाइड करने पर 1 मिलता है बेटा, 0.99999 मिलता। इसका रीजन क्या था कि जो 0.9999 था वो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर था। विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ये क्यों आया बेटा? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी, और ये इस क्वेश्चन का एक एक्सेप्शनल केस निकल के हमारे पास आया था। आपको मैं बता चुका हूं बेटा 0.7 बार का आंसर क्या आएगा? 7/9 आएगा, वो भी 1 के इक्वल नहीं है। 0.5 बार का आंसर क्या आएगा बेटा? 5/9 आएगा। लेकिन 0.9 बार का आंसर क्या आ रहा है? 9/9 विच इज इक्वल टू 1 होता है, और वो उसके आंसर के इक्वल नहीं होता। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? What is the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division. Perform the division to check your answer. कि जब 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा बेटा? क्या क्या हमें मिलेगा? ओके स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन छोड़ गए थे बेटा बीच में से, उसको देख लेते हैं बेटा हमारे पास क्या है। हेलो, हाँ, साउंड क्लियर। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, व्हाट इज गिवन टू अस? 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये हमारे पास 1/7 का आंसर ऑलरेडी गिवन है। और कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7? यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7। यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो 2/7 बेटा मैं इसको बिना डिवीजन के सॉल्यूशन मेरे से पूछा गया है, तो 2/7 कैन बी रिटन एज 2 into 1/7, और 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 142,857, और ये क्या है मेरा अंडर बार है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा, और जिन डिजिट्स पे बार था उन पे फिर से वापस बार आ गए बेटा, तो ये मेरा 2/7 का आंसर है। इसी तरीके से मुझे बाकी आंसर्स निकालने हैं बेटा। 3/7 का मतलब क्या हुआ बेटा? 3 into 1/7, एंड देन हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा 3 into 0.14285 अब हमें 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा। 3 7 जा 21, 21 का 1, 3 कैरी, 3 5 जा 15 और 3 18, 3 5 जा 15 और 3 18, 3 8 जा 24, 15 16 17 सॉरी, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 24, 24 और 1, यहां पे कुछ मैंने क्या गड़बड़ कर दी है, बिल्कुल सही चल रहे हैं बेटा हमारे डिजिट से सही है। 3 8 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4, तो बेटा हमारा आंसर क्या आया? 42857। ये हमारा इसका 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर मिल गया बेटा। और 4 into 1/7, 4 into 142,857, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22, देन 4 8 जा 32 और 4 34, 4 2 8 और 3 11, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5, ये मेरा आंसर है बेटा। और आपसे क्या पूछा गया है?
और जो ये मैंने आपको 2 डिजिट छोड़ दिए ये क्या है, आपका होमवर्क है। ये क्या है बेटा, स्टडी द रिमाइंडर्स व्हेन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। ये हमारा क्या था, सॉल्यूशन। तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ये क्या था, थर्ड क्वेश्चन। इसके पार्ट से हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इट मीन जो हमसे सॉल्यूशन पूछा गया है 1/17 का आंसर क्या होगा, 1/17 का आंसर क्या होगा। तो बेटा परफॉर्म करते हैं अपनी डिवीजन। हम करेंगे 1 को 17 से, एक बहुत लंबा सा आंसर निकलने वाला है इसका। 17 की टेबल हमें अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगी बेटा। अब तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। 17 से 1 डिवाइड नहीं होता बेटा, 0 आ गया, 0 ले लिया। यहां पे भी हमने कितनी भी जीरोस ऐड कर सकते हैं। 17 से 10 भी डिवाइड, मैं पहले ही जीरोस ऐड नहीं कर रहा। 17 से 10 भी डिवाइड नहीं होता तो अगेन 0, एक 0 और ऐड कर देते हैं। 17 कितने टाइम जाएगा बेटा, 17 5 जा 85, रिमाइंडर इज 15, अगेन 1 0, 17 की टेबल जब हम रीड करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 17 8 जा क्या होता है, 17 9 जा क्या होता है, 17 9 जा होता है 153 विच इज मोर देन 150। तो 17 8 जा 120 136 कितना होता है बेटा, 17 8 जा 136। क्या रिमाइंडर आया मेरे पास 14। अगेन 8 जा पे जाएगा बेटा ये, क्यों, क्योंकि अभी 136 आया था तो 8 जा पे अगेन गया। रिमाइंडर आया 4, एक 0 और ऐड की। 17 2 जा क्या होता है बेटा 34, 17 3 जा 51, रिमाइंडर इज 9। अब मैं इसको बेटा थोड़ा सा मूव कर देता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पूरी डिवीजन को क्या करना है, सो दैट कि मेरी फुल डिवीजन इसी पे शो हो जाए। वो काम हम कर चुके थे, तो उसके बाद क्या करते हैं बेटा, क्या आता है, अगेन 0, 17 5 जा 85, अगेन 0, देन क्या आया बेटा मेरे पास, पहले जब 5 आया था तो रिमाइंडर आया था 15, अब आ रहा है 5, तो रिपीटिंग ब्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ हमारा। 17 2 जा 34, 17 8 जा 17 9 जा जाएगा बेटा आपकी बार, क्या जाएगा 17 9 जा 153, व्हाट वी गेट 7। 7 को बेटा मैं यहां पे ले लेता हूं, तो अगेन एक 0, 17 4 जा 68, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। मैं यहां पे, मुझे याद है इसका 16 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीट करेगा तो मैं 16 जीरो लगा देता हूं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मुझे बार बार ध्यान करने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूं। सॉरी, यहां पे क्या जाएगा, ये तो हो गया हमारा। यहां पे क्या आया बेटा, 17 1 जा क्या जाएगा, 1 जा पे जाएगा मेरा 17 1 जा 17, 30 आया, अगेन 1 जा पे जाएगा बेटा 17 1 जा 17, मेरे पास आया 13 रिमाइंडर। 17 7 जा क्या आएगा बेटा 119, मेरे पास क्या आया 11, फिर 17 6 जा 102, 17 कितना गया था बेटा 6 जा 17 4 जा 68, रिमाइंडर इज 12। अब मैं थोड़ा 120 को ऊपर ले लेता हूं, जैसे मेरा ये चल रहा था, क्योंकि मुझे एक बड़ा पेज चाहिए था बेटा। क्या चाहिए था, मुझे एक बड़ा पेज चाहिए था इसका सॉल्यूशन करने के लिए। 120 को डिवाइड करना है तो कितना जाएगा बेटा 7 जा पे 100। अब देखिए जाके मेरे पास अगेन रिमाइंडर 1 आया है जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो चेक करते हैं बेटा कितनी डिजिट्स आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे इतनी डिजिट्स के बाद हमारा इसका क्या आ रहा है बेटा, सेम आंसर हमारा इसका निकल के आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पे काउंट किया था, जो हमारा आंसर आ रहा था वो क्या था कि ये मेरा क्या था,
ये मेरा पूरी की पूरी 16 डिजिट्स किस में आ रही थी, रिपीटिंग ब्लॉक में आ रही थी। और हमारे पास हमारी टेबल अगर स्ट्रांग होगी तो हमें इसका आंसर बड़े इजीली भी मिल जाएगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। लुक एट, बेटा ये क्वेश्चन पहले हमारे पास क्या था, 10th क्लास में एक एक्सरसाइज थी जो अब रिमूव हो चुकी है वहां से। तो वहां पे पूरी चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 हमारे पास होती थी और हमें इसका बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन मिलता था। ये हमारा एक प्री नॉलेज देते थे हम इसके लिए बच्चों को। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं बेटा आपके लिए। पहला एग्जांपल क्या लिखा मैंने, 2/5 या 21/5। सेकेंड एग्जांपल लिखा मैंने 9/2। थर्ड एग्जांपल मैंने लिखा बेटा 23/20। और एक एग्जांपल क्या लिख दिया मैंने, चलिए 3 एग्जांपल से मैं अपना काम चलाता हूं। यहां पे तीनों एग्जांपल्स में आप चेक कीजिए बेटा, ये हमारा सिर्फ यही था। मैं इनको रिपीट करके इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे थर्ड क्वेश्चन में 20 का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, 20 का मीनिंग होता है 4 5 20 और 4 का मीनिंग होता है 2 इंटू 2 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स 2^2। तो लुक एट द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द सम्स। बेटा आपको मैं आंसर बता देता हूं, 21 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा ये कंप्लीटली डिवाइड होगा 4.2। जब 9 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 9 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा बेटा 4.5। और जब 23 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आएगा 4.6। क्या आएगा बेटा, 2 से नहीं, 4.6 नहीं आएगा, 5 3 15, 5 2 10 और 1 11, तो मेरा आएगा 1.15। क्या आएगा बेटा, 1.15। तो ये मेरे डेसिमल एक्सपेंशन, मेरे इनके आंसर्स आ गए। और जो मुझे क्या लिख रहे हैं, तीनों के तीनों जो आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं वो क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तीनों के तीनों क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब ऐसा क्या लिया मैंने कि जिससे ये क्या हो गए, टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हुए। मैंने यहां पे इनका आंसर लिखा स्टूडेंट्स, तो मैंने आंसर क्या लिखा, हेयर डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द अबव numbers are in the form of 2 raised to power m 5 raised to power m। बेटा स्टूडेंट्स मैं इस चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं और यही मेरा आंसर है, मुझे इसी को एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स देखिए, अगर किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर हो वो या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 के मल्टीपल्स हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे था 5 की पावर 1, मेरे पास कोई नंबर हो, मैं उसको क्या कह सकता हूं, 27/5 रेज टू पावर 4। 5 की पावर हो या 5 हो, 2 हो या 2 की पावर्स हो या 2 और 5 दोनों की पावर्स हो, तो बेटा उनके अलावा कुछ ना हो डिनोमिनेटर में, ओनली 2 भी सफिशियंट है, ओनली 5 भी सफिशियंट है, 2 और 5 दोनों सफिशियंट है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 101% होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा, हियर डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द अबव numbers are in the form of 2 raised to power m 5 raised to power m, so they have terminating decimal एक्सपेंशन, कि इन सभी का जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि ये एक
प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी थी कि डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n। ओनली 2s भी हो चलेगा काम, ओनली 5s हो चलेगा काम, 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हो डिनोमिनेटर में तो भी चलेगा काम, इनके अदर देन कोई नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा ये हमारा आंसर था। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? मैंने इसको ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है। आई होप बेटा आपको समझ में आएगा। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कि हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं 3 जिनका आंसर क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे बेटा? नंबर्स के बारे में बात करें तो वो कौन से होंगे? जिनका रूट, राइट 3 नंबर्स, या तो मैं इरेशनल नंबर्स लिख दूं, या तो मैं आंसर दे सकता हूं कि भैया इन नंबर्स का, देखो इंग्लिश है थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, या तो मैं ये वाला आंसर दे दूं कि जी इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होता है, या और मेरा आंसर क्या होगा, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन 0.20 2 0 0, क्योंकि मुझे एग्जांपल्स क्रिएट करने हैं तो मैं कोई भी एग्जांपल क्रिएट कर सकता हूं। और थर्ड नंबर 1.50 5 0 0 5 0 0 एंड 5 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। मेरे दोनों आंसर सही हैं बेटा। ये तो वो डेसिमल नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, और ये वो नंबर है जिनका आंसर हमेशा, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये एक्सरसाइज हमारी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11। बेटा मैं आपको अब एक ट्रिक देता हूं। आपने 5/7 का आंसर निकाला था, याद है आपको 5/7 का आंसर क्या था? हमने अच्छा होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, तो मैंने आपसे कहा था 5 इंटू 1/7। स्टूडेंट्स याद करो 1/7 का आंसर क्या था, और इसका आंसर क्या आएगा जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 3 28, 5 8 जा 40 और 2 42, 5 2 जा 10 और 4 14, 5 4 जा 20 और 1 21, 5 1 जा 5 और 2 7 1 4 2 8 5। 9/11 बेटा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 1/11। 1/11 तो 1/11 का आंसर क्या था? याद करो बेटा 1/11 का आंसर क्या था? तो याद नहीं है तो आप याद कर सकते हो, अपने पेपर को फोल्ड कर सकते हो। तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, 1 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, नहीं होगा, अगेन नहीं होगा, 8 जा, यहां पे क्या हुआ, अगेन नहीं होगा बेटा, तो यहां पे क्या होगा, 8 जा 88, 9 जा नहीं बेटा सॉरी, क्या जाएगा ये, 8 जा पे डिवाइड होगा मेरा, यहां पे क्या आएगा मेरे पास, क्या आया 11, 9 जा पे जा रहा था सॉरी, ये थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया। 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 11, नहीं होगा बेटा, अगेन नहीं होगा, 11 9 जा 99, तो यहां पे क्या आया मेरे पास 11, यहां पे फिर क्या आया 99। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मेरे पास क्या आंसर आया बेटा, आप चाहो तो इसको 9 को ही डिवाइड कर सकते हो या इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 इंटू 0.909 मेरे पास क्या आ गया बेटा
9 9 जा 81, 9 9 जा 81। ये मेरा क्या है, ये दो नंबर मुझे मिले हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इनके बीच में मुझे जो आंसर चाहिए, 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11, between 5/7 and 9/11 are, look at the digit। ये था बेटा 0.71 और ये है 0.81, मैंने इतना ही ले लिया। 0.71 और 0.81 के बीच में कौन से नंबर होंगे, 0.72 तो होगा, 0.7 ही पकड़ लिया मैंने बेटा, ज्यादा नंबर नहीं लिया मैंने। 0.7, 10, 100, 100 एंड सो ऑन। 0.171, अब 00 से स्टार्ट कर देता हूं बेटा, 100 और 1 4 टाइम्स 0। अब क्या कर देता हूं जी, 000 से स्टार्ट कर देता हूं, फिर 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, फिर मेरा 5 टाइम्स 0 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये बेटा किसी भी टीचर और किसी भी स्टूडेंट का जरूरी नहीं है कि आंसर सेम हो, कभी नहीं हो सकता। मैंने आपको इसको लॉन्ग वे में समझाया, थोड़ा ट्रिकी समझाया। आप क्या कर सकते हो, 5 को 7 से डिवाइड करके सीधा आंसर निकाल सकते हो, 9 को 11 से डिवाइड करके सीधा आंसर निकाल सकते हो और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। अच्छा जी, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। बेटा √23, क्या 23 किसी का स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 16 और 25 के बीच में जितने भी रूट वाले नंबर हैं वो क्या है बेटा, ऑल आर इर्रेशनल। क्यों? क्योंकि 23 का रूट पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या था बेटा, √225, √225 का मतलब होता है 15, और 15 कैसा नंबर है बेटा, एक रैशनल नंबर। दिखने में मैंने आपको पहले ही बोला है, एक्सरसाइज 1.2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एवरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ √m इज ऑलवेज रियल। रियल तो होगा क्योंकि रियल का मतलब होता है रैशनल, रैशनल दोनों। एवरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ √m इज ऑलवेज इर्रेशनल। तो यहां पे हमें पता चल रहा है भाई ये रैशनल होता है, ऑलवेज इर्रेशनल। ऑलवेज इर्रेशनल नहीं होता, कभी कभी रैशनल भी होता है, और वैसे तो इर्रेशनल ही होता है लेकिन कभी कभी रैशनल भी होता है। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, 0.3796। मुझे यहां पे कोई भी डॉट डॉट दिखाई नहीं दे रहा, बार भी दिखता तो भी रैशनल होता। क्यों है रैशनल? बिकॉज ये है मेरा, ये क्या था, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनका भी होता है वो मेरे क्या होते हैं बेटा, रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं वो? रैशनल नंबर होते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, 7.478 एंड डॉट डॉट डॉट। ये क्या है मेरा, ये डॉट डॉट आ रहा है, टर्मिनेटिंग तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा यहां पे डिजिट्स को देखो, 478 रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, रैशनल नंबर। और लास्ट में क्या है मेरे पास, एक पार्ट क्या आ रहा है, थर्ड पार्ट ये था, फोर्थ पार्ट ये था, अब आया मेरे पास फिफ्थ पार्ट। क्या कहता है, 1.10 1.10 100 100 14 टाइम्स 0। इसको क्या कहते हैं हम बेटा, ये ना रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इट मींस ये क्या है बेटा मेरा, इर्रेशनल नंबर। जिन डेसिमल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है बेटा वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स।
आई होप कि हमारी एक्सरसाइज क्या हो चुकी है बेटा, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर करना, क्योंकि जब मेरी फेस इधर जाता है, मेरे रूम में लाइट बहुत ज्यादा है, जब फेस इधर जाता है तो थोड़ा बहुत धुंधलापन सा आ जाता है, क्योंकि ऊपर भी लाइट लगी हुई है और मेरे सामने ब्लैक बोर्ड की ब्राइटनेस भी बहुत ज्यादा है। मुझे स्क्रीन पे फोकस करना होता है कि मेरा रिटर्न पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ये इशू है। तो आई थिंक छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप इग्नोर करेंगे और अच्छी तरीके से वीडियो को देखेंगे। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो के साथ।